कृषि दर्शन देख रहे सभी किसान भाइयों बहनों को अनामिका का स्नेह भरा नमस्कार। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम बातें करते हैं खेती बाड़ी की, हम बातें करते हैं नवीनतम तकनीकों और उपकरणों की। आज के कार्यक्रम में ऐसी ही कुछ बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले देखेंगे खबरें खेती की। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं किश्वर जमी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं खबरें खेती में क्या है आज खास। हाजीपुर में कृषि यांत्रिकरण मेला सह प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। खरपतवार को आसानी से नष्ट करता है पावर वीडर। किसान भाइयों, बिहार सरकार का कृषि विभाग खेती में आधुनिक कृषि यंत्रों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी सहित नीतिगत स्तर पर बहुत सारी रियायतें सूबे के किसानों को दे रहा है। वर्तमान में विभाग का फोकस इस बात पर है कि वैसे कृषि यंत्रों के प्रयोग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए जो प्रकृति और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को पूरी तरह रोक सके। पिछले दिनों हाजीपुर में कृषि विभाग के तत्वावधान में 2 दिवसीय कृषि यांत्रिकरण मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मेले में जिले के वैसे किसान जिनको अनुदानित दर पर यंत्र क्रय के लिए स्वीकृति पत्र प्राप्त है, उन्हें 40 से 80% अनुदानित दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराया गया। किसान को सरकार की ओर से अनुदानित दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पिछले दिनों हाजीपुर के अक्षवट स्टेडियम में 2 दिवसीय कृषि यांत्रिकरण मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मेले में जिले के वैसे किसान जिनको अनुदानित दर पर यंत्र क्रय के लिए स्वीकृति पत्र प्राप्त था, उन्हें 40 से 80% अनुदानित दर पर यंत्र उपलब्ध कराया गया। कृषि यांत्रिकरण मेला में फसल अवशेष प्रबंधन और कृषि उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र शामिल थे। कृषि यांत्रिकरण मेला सह प्रदर्शनी में लगाए गए विभिन्न यंत्रों का संचालन और बेहतर फसल उत्पादन के लिए किसानों को प्रशिक्षित भी किया गया। किसान भाइयों, अनुशासन जैसे हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, वैसे ही पौधों एवं फसलों के लिए भी बेहद कारगर है। पौधारोपण की एक तकनीकी यह भी है कि पौधे को एक कतार में लगाया जाए। इसके लिए किसान भाई रस्सी का सहारा ले सकते हैं। कतारबद्ध पौधे देखने में अच्छे लगते हैं, साथ ही खरपतवार नियंत्रण में भी सहूलियत होती है तथा खाद एवं कीटनाशकों का छिड़काव भी समुचित तरीके से हो पाता है। आधुनिक खेती के दौर में किसान अब बाजार की मांग को ध्यान में रखकर अधिक मुनाफा देने वाली फसलों का उत्पादन करने लगे हैं। इसी किसान फल और सब्जियों का उत्पादन करके भी अच्छी कमाई कर रहे हैं। यदि फलों की बात करें तो किसान भाई फलों में अनानास की खेती करके भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। भारत में अनानास की कई किस्में प्रचलित हैं। इनमें जायनट क्यू, क्वीन, रेड स्पेनिश मुख्य किस्म है। अनानास की क्वीन किस्म बहुत जल्दी से पकने वाली किस्म है। जायनट क्यूस किस्म की खेती पछेती फसल के रूप में की जाती है और रेड स्पेनिश किस्म में रोगों का प्रकोप काफ़ी कम होता है। कृषि कार्यों में मशीन और तकनीक ने आज पूरा परिदृश्य बदल दिया है। समय की बचत और उत्पादन लागत में कमी लाकर इन कृषि यंत्रों ने खेती के समस्त व्यवहारों को आधुनिक बना दिया है। ऐसा ही एक कृषि यंत्र है पावर वीडर। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर। आइए एक नजर डालते हैं हाजीपुर के बाजार समिति सब्जी मंडी में और जानते हैं आलू प्याज के ताजा भाव। लाल आलू 2500 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 1600 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि प्याज 1300 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी का तापमान? एक नज़र डालते हैं मौसम के मिजाज पर।
पछुआ हवा से राज्य में कनकनी बढ़ गई है। दिन में फिलहाल धूप खिली रहेगी, लेकिन रात में कोहरा छाया रहेगा। अगले 24 घंटों में राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है। वर्तमान मौसम आलू की बुआई के लिए अनुकूल है। किसान भाई आवश्यकता अनुसार आलू की किस्मों कुफरी बादशाह, कुफरी ज्योति, कुफरी अलंकार, कुफरी चंद्रमुखी की बुआई कर सकते हैं। अभी आपने कृषि समाचार पर एक नज़र डाला। वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का। कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। हमारे किसान भाई पूरे समय खेतों में काम करते हैं। अगर इन कामों को यंत्रों की मदद से किया जाए तो काफ़ी आसान हो जाता है। खेती में यंत्रीकरण का महत्वपूर्ण योगदान है, जिससे कम समय में ज़्यादा काम को करके ज़्यादा उत्पादन बढ़ा सकते हैं। आइए अपने विशेषज्ञ डॉक्टर विमलेश कुमार पांडे से जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं पूनम। किसान भाइयों, यह तो हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यही वजह है कि आए दिन नए कृषि उपकरण बाजार में उपलब्ध हो रहे हैं। इसमें हमारे वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि कृषि उपकरणों के द्वारा हम कम समय में अधिक मुनाफा प्राप्त करते हैं, साथ ही श्रम की भी बचत होती है। तो इसी से जुड़ी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आए हैं केवीके सहरसा कृषि अभियंत्रण के वैज्ञानिक इंजीनियर विमलेश कुमार पांडे जी। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद पूनम जी। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल है कि कृषि यंत्रों में कितनी सार्थक भूमिका है?
कृषि के क्षेत्र में कृषि यंत्रों का अन्य क्षेत्रों की तरह अब महत्व बढ़ गया है। समय पर खेत की तैयारी, फसलों का खेत में लगाया जाना, उर्वरक प्रबंधन से लेकर के कीट व्याधि प्रबंधन, सिंचाई एवं कटाई उपरांत तकनीकी के लिए कृषि यंत्रों का अब काफ़ी महत्व है। जहाँ तक सवाल है कृषि यंत्रों के अलग अलग समूह का, तो खेत की तैयारी से कृषि कार्य शुरू होता है, जिसमें अभी उन्नत किस्म के हल और हैरो अभी बाज़ार में उपलब्ध हैं और सरकार की सब्सिडाइज व्यवस्था के साथ उपलब्ध हैं। संसाधन संरक्षण तकनीकों के क्षेत्र में बीज गिराने के यंत्रों से लेकर के सिंचाई एवं कीट व्याधि प्रबंधन के लिए उम्दा किस्म के स्प्रेयर भी बाज़ार में उपलब्ध हैं। कटाई उपरांत तकनीक के लिए या कटाई के लिए अभी बाज़ार में उम्दा किस्म के रीपर एवं कंबाइन हार्वेस्टर बाज़ार में उपलब्ध हैं, जो हमारे कृषकों को ससमय कृषि कार्य करने में मदद करते हैं। विमलेश जी, आप हमें यह बताएं कि कीट व्याधि और फसलों में मशीनों की क्या भूमिकाएं हो सकती हैं? कीट व्याधि प्रबंधन के क्षेत्र में अभी बाज़ार में उम्दा किस्म के स्प्रेयर्स और डस्टर्स उपलब्ध हैं, जो लिक्विड के स्प्रे से लेकर के पाउडर के भी स्प्रे में बहुत कारगर और कुशलता के साथ कार्य संपन्न करती हैं। अभी छोटे किसानों के लिए नैपसेक स्प्रेयर और गटोर जैसे स्प्रेयर जो है उपलब्ध हैं, तो बड़े किसानों के लिए, बड़े बड़े फार्मों के लिए ट्रैक्टर ऑपरेटेड पावर स्प्रेयर, बूम स्प्रेयर जिसको कहते हैं, बाज़ार में उपलब्ध है, जो पूरी कार्य कुशलता के साथ अपनी स्प्रे क्षमता को प्रदर्शित करता है। संसाधन संरचनाओं में कृषि मशीनों की क्या भूमिकाएं हो सकती हैं, इसके बारे में आप हमें बताएं विस्तार से। कृषिगत संसाधन के रूप में बीज, उर्वरक और जल यानी और ऊर्जा, ये 3-4 चीज़ें आती हैं, जिसमें बीज एवं उर्वरक के प्रबंधन के लिए अभी उम्दा किस्म की सीड कम फर्टी ड्रिल बाज़ार में उपलब्ध हैं, जिससे हमें बीज और खाद का खेतों में उचित समावेश और कुशलता के साथ निश्चित गहराई पर गिराने की व्यवस्था है, जिसमें सीड ड्रिल, प्लांटर और प्लांटर के साथ साथ अभी जो है धान के लिए पैडी ट्रांसप्लांटर भी बाज़ार में उपलब्ध है, जो बिचड़े का प्रतिस्थापन खेत में करता है। जहाँ तक सवाल है सिंचाई के क्षेत्र में दाब नियंत्रित युक्तियाँ भी बाज़ार में उपलब्ध हैं, जिसमें खाद्यान्न एवं दलहनी फसलों, तिलहनी फसलों के लिए फव्वारा सिंचाई प्रणाली एवं उद्यानिक फसलों एवं उद्यान के लिए ड्रिप सिंचाई प्रणाली संसाधन संरक्षण की युक्तियों में आते हैं। विमलेश जी, आप हमें यह बताएं कि कौन कौन से ऐसे मशीन हैं जिससे किसानों को और पर्यावरण को लाभ मिल सके? देखिए, पर्यावरण के तौर पर, पर्यावरण संरक्षण के तौर पर पहले तो कृषकों को यह सलाह होगा कि खेत में पराली न जलाएं। इसके लिए उचित मशीनें बाज़ार में उपलब्ध हैं। किसी भी फसल की कटाई के बाद जो फसल अवशेष खेत में रह जाता है, उसको हटाने के लिए बेलर उपलब्ध है, जो आपके पराली या जो पुआल होते हैं खेत में, गेहूं का हो, धान का हो, उसको संग्रहित कर भूसा बना करके जानवर पशु चारा के लिए उपयोग किया जा सकता है। संसाधन संरक्षण की जहाँ तक बात है, उसमें बीज, उर्वरक और जल और इसके साथ ऊर्जा, ये 4 चीज़ें आती हैं। इसका समुचित उपयोग ही संसाधन संरक्षण की तकनीक में माना जाता है। बीज एवं उर्वरक प्रबंधन के लिए बाज़ार में उम्दा किस्म की सीड एवं फर्टिलाइजर उपलब्ध है, प्लांटर उपलब्ध है, और जहाँ तक सवाल है अभी धान के बिचड़े की रोपाई के लिए पैडी ट्रांसप्लांटर भी बाज़ार में उपलब्ध है। थोड़ी सी सावधानी के साथ उसके बिचड़े को प्रबंधित किया जाए, जैसे चटाई नुमा प्लास्टिक के सीट पर बिचड़े को उगाया जाए और तब उसे पैडी ट्रांसप्लांटर पर रख करके उसकी रोपाई की जाए, तो वैसी भी मशीनें बाज़ार में उपलब्ध हैं। जहाँ तक आर्थिक रूप से जो है
संसाधन संरक्षण की बात आती है, अर्थ संरक्षण की बात आती है, तो धान की सीधी बुआई भी अभी बहुत कारगर तकनीक के रूप में बाज़ार में उपलब्ध है। इसकी मशीनें उपलब्ध हैं। हैंड टूल्स के रूप में भी पैडी ड्रम सीडर या पैडी व्हीट सीडर और बड़ी मशीनों के रूप में ट्रैक्टर ऑपरेटेड DSR मशीन बाज़ार में उपलब्ध है। ये तकनीकें न केवल संसाधन संरक्षण को बढ़ावा देती हैं बल्कि लाभ लागत अनुपात में भी वृद्धि होता है, चूँकि आर्थिक रूप से फसलों को खेत में प्रतिस्थापित करना भी एक बहुत बड़ी समस्या है, श्रम और पूंजी दोनों को लेकर के। सिंचाई के क्षेत्र में दलहनी, तिलहनी और खाद्यान्न फसलों के लिए उम्दा किस्म के स्प्रिंकलर्स बाज़ार में उपलब्ध हैं। कई मशीन उपलब्ध है और उद्यानिक फसलों के लिए ड्रिप और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, जिसमें माइक्रो इरिगेशन और टपक सिंचाई, जिसको ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, कंबाइंड रूप से बाज़ार में उपलब्ध है। इनका प्रयोग भी कुछ सूक्ष्म जानकारी के साथ किया जा सकता है। सिंचाई के क्षेत्र में स्प्रिंकलर का प्रयोग तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। जहाँ तक ड्रिप और माइक्रो इरिगेशन का प्रश्न है तो इसके लिए स्पेशल डिजाइनिंग की आवश्यकता होती है, जिसमें तकनीकों एक्सपर्ट की सहायता से आप उद्यानिक फसलों के लिए इसका डिजाइन करा सकते हैं। जहाँ तक रह गई खाद्यान्न फसलों में या ईख या मक्के की खेती में फव्वारा सिंचाई प्रणाली भी बहुत कारगर है। इसका आप उपयोग करके संसाधन जल और ऊर्जा के रूप में आप बचत कर सकते हैं। विमलेश जी, आप हमारे किसान भाइयों को कोई संदेश देना चाहेंगे? आज की व्यवस्था में जो सबसे बड़ी समस्या है बिहार में पराली जलाने की, कृषकों को यह सलाह होगा कि कृपया खेत में पराली नहीं जलाएं। पराली को, जिसे आप वेस्ट कहते हैं, उसको उपयोगी पदार्थ बनाने में मदद करें, जिससे पशु चारे का प्रबंधन किया जा सकता है या कार्बनिक मल्चिंग के रूप में इन परालियों का प्रयोग किया जा सकता है। हैप्पी सीडर एक ऐसी मशीन है बुआई की, गेहूं की बुआई की, जिसका आप प्रयोग करके पराली को आप एक अच्छे ऑर्गेनिक मल्च में बदल सकते हैं, जिससे कि आपको खरपतवार की समस्या जो आगे लगने वाली फसल होती है उसमें कम होती है। इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। यह संदेश होगा आज के इस सत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद विमलेश जी आपका, जो आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। अभी आपने कृषि यंत्रीकरण के महत्व को समझा। आइए बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। प्रदेश के जो किसान भाई रबी में गेहूं की खेती कर रहे हैं, वे गेहूं की बुआई समय पर ना कर पाने के कारण नुकसान उठाते हैं। ऐसी स्थिति में किसान शून्य जुताई करके गेहूं की बुआई कर सकते हैं। आइए अपनी एक्सपर्ट कुमारी नम्रता से जानते हैं जीरो टिलेज से गेहूं की बुआई कैसे करें। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, इस समय आपकी धान की फसल की कटाई हो चुकी होगी और आप रबी की फसल की बुआई की तैयारी कर रहे होंगे। तो रबी में प्रमुख फसल गेहूं की खेती के बारे में आज कुछ आधुनिक तकनीक की जानकारी हम देंगे। कैसे जीरो टिलेज विधि से खेती करें ताकि आपका लागत भी कम हो, श्रम में लागत कम हो और कम मेहनत में और कम खर्च में बेहतर उत्पादन आप प्राप्त कर सके। तो आइए जीरो टिलेज विधि से गेहूं की बुआई कैसे किया जाए, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ KVK हरिहरपुर की कृषि वैज्ञानिक कुमारी नम्रता मौजूद हैं। कुमारी नम्रता, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि अभी धान की कटाई के बाद जो जीरो टिलेज विधि से खेती करना चाहते हैं वो कैसे खेत की तैयारी करें। किसान भाई, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी जो धान की जो फसल है उसकी कटाई हो चुकी है, और फसल जब धान की कटाई हो जाती है उसके बाद हमें जो रबी सीजन चल रहा है उसमें हम लोग गेहूं की बुआई करते हैं और अन्य फसल जो हम लोग रबी सीजन में बुआई करते हैं। जैसे दो विधि से हम लोग गेहूं की बुआई करते हैं। पहला तो एक तकनीकी एक होता है कि जब आप लोग पारंपरिक विधि से करते हैं तो उसमें जो है एक आप छिड़काव विधि से करते हैं। छिड़काव विधि से करने से क्या होता है कि आप लोगों को श्रम ज़्यादा
लगता है और जो खेत तैयार करने में जो समय लगता है 15 से 20 दिन का जो समय अधिक लगता है, उसमें आपका डीजल का खर्च भी बढ़ जाता है, श्रम भी ज़्यादा लगता है और सिंचाई भी करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, जब आपका जो आधुनिक तकनीकी है उसके द्वारा जब यदि आप खेत जो इसमें आप गेहूं की बुआई करते हैं, उस तकनीकी का नाम है शून्य जुताई विधि, मतलब जीरो टिलेज मतलब शून्य जुताई विधि। शून्य जुताई विधि में क्या होता है कि जब हम खेत को बिना खेत को तैयार किए हुए हम उस मशीन से हम लोग खेत में गेहूं की बुआई गेहूं की बुआई करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि जैसे खाद एक जो जीरो टिलेज मशीन होता है उसमें 2 बॉक्स बना हुआ होता है, एक बॉक्स में खाद रहता है और दूसरे बॉक्स में हम लोग गेहूं रखते हैं और दोनों का साथ साथ जो खेत में चलता है ये कतार में लाइन में जो है पंक्तिबद्ध तरीके से उसमें खेत में जो है गेहूं की बुआई होती है। उसमें क्या होगा कि जब आप बुआई करते हैं तो उसमें जो है 3 से 4 जो आपका जो 9 जैसे 9 कतार का होता है, तो उसमें जो आप गेहूं जो गिरता है जब आप बुआई करेंगे पंक्तिबद्ध तरीके से करेंगे, उसमें 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई में गेहूं की बुआई होती है। उसमें जैसे खाद है तो खाद क्या होगा कि उसमें जो आपका गेहूं बीज गिरता है उससे नीचे 1 सेंटीमीटर नीचे खाद गिरता है और उसके बाद जो उसमें खाद और बीज साथ साथ उसमें बुआई करते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने नम्रता जी, क्योंकि इस समय जब धान की कटाई होती है तो खेत का जो भूमि है बहुत हार्ड हो जाता है, कड़ा रहता है उसमें। तो ऐसी स्थिति में जीरो टिलेज विधि से अगर कोई किसान बुआई करना चाहे तो क्या क्या सावधानी अपनानी चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है, जब खेत आपका बहुत ही उबड़ खाबड़ जमीन हो तो उस परिस्थिति में आप जीरो टिलेज मशीन से बुआई ना करें। लेकिन यदि आप करते हैं, यदि खेत में दूसरा चीज़ होता है कि जब खेत में जब आप दरार है मान लीजिए, तो उस स्थिति में थोड़ा सा आप उसको सिंचाई कर दें, उसके बाद जो है आप खेत में जीरो टिलेज मशीन से बुआई कर सकते हैं। और तीसरा बात ये होता है, जब आपके खेत में बहुत ही खरपतवार हो जाए तो क्या करेंगे हम लोग, उसको 10 दिन पहले जो है ग्लाइफोसेट से जैसे 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से आप जो है उसमें आप छिड़काव कर दें और छिड़काव करने के बाद 10 दिन के उपरांत जो है उसमें आप जीरो टिलेज मशीन से गेहूं की बुआई कर सकते हैं। क्योंकि जीरो टिलेज मशीन जैसा कि आप बता रहे हैं बहुत उपयोगी साबित हो सकता है हमारे किसान भाइयों के लिए। तो नम्रता जी, जीरो टिलेज मशीन हमारे किसान भाई कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? क्या कोई सब्सिडी भी है? अगर है तो हमारे किसान भाइयों को इसकी जानकारी दें। ये जो मशीन है इसकी जो कीमत 30 से 40 हज़ार है, वो यदि आप बिहार सरकार से यदि आप अनुदान के पर लेंगे तो अनुदान में मिल सकता है। ऐसे बहुत सारी कंपनी है जो आपको लोकल स्तर में भी इस मशीन को आप खरीद सकते हैं। क्योंकि बहुत अच्छी बात आपने बताई कि सब्सिडी भी मिलती है राज्य सरकार से, लेकिन अगर कोई किसान को नहीं मिल पाता है और एक खरीदना चाहे अथवा भाड़े पर लेना चाहे तो क्या उसकी भी सुविधा किसान भाई को मिल सकती है? यदि किसान के पास ये सुविधा नहीं है कि हम उसको बिहार सरकार से अनुदान के पर ले सकें, तो एक कस्टम हायरिंग के बेसिस पे भी उस मशीन को आप हायर करके अपने खेतों में बुआई कर सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो अगर किसान भाई लेना चाहें तो कैसे पहुँचे, वहाँ तक उनकी पहुँच कैसे हो? जीरो टिलेज मशीन कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? ये यदि उनके पास नहीं है मशीन तो वो कृषि विज्ञान केंद्र में आ करके अपना वहाँ पे एक फॉर्म होता है, डिमांड वाला फॉर्म फिलअप करेंगे। उसके बाद जो है वो उन पे एक हायर बेसिस पे कुछ कॉस्ट होता है उनको देना पड़ता है, पर एकड़ के हिसाब से वो उसको दे करके कस्टम हायरिंग में अपना मशीन ले जा सकते हैं। जो किसान जीरो टिलेज मशीन से लेना चाहते हैं, खेती शुरुआत करना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें क्या क्या तैयारी हुई, उसका क्या फ़ायदा आखिर हुए, अगर करे तो क्या क्या फ़ायदा उनको हो सकता है, कृपया उसको विस्तार से दें जानकारी। यदि आप जीरो टिलेज मशीन से यदि आप खेत में यदि बुआई करना चाहते हैं, इसके तो सबसे पहला फ़ायदा होता है कि जो आप एक्स्ट्रा जो खर्चा होता है आपको खेत को तैयार करने में 15 दिन में जब प्लॉइंग करते हैं, रोटावेटर चलाते हैं, वो अन्य खर्चों में बहुत ही कमी होती है। जैसे आपको 1800 से 2500 रुपया तक जो है पर एकड़ में आपको उसकी बचत हो जाती है। और दूसरा होता है जो आपको सिंचाई करना पड़ता है खेत में, उसमें भी आपको 30 से 40% सिंचाई पानी की भी बचत हो जाती है।
जाती है। और तीसरा चीज़ होता है कि यदि उसमें आप डीजल, जो एक्स्ट्रा डीजल का खर्चा होता है, उसका भी आपको 30 से 40 लीटर जो है डीजल का भी बचत हो जाता है। और जो आपका जो श्रम होता है, श्रम में भी कमी हो जाती है। और जो है आप खेत को मतलब कि खेत में जब बुआई करते हैं, एक समय पे निश्चित समय पे सुनिश्चित समय पे आप खेत में बुआई कर सकते हैं, उसमें आपको देरी नहीं होगी। यदि आप इसमें देरी नहीं करते हैं तो आपका अगला सीजन में जो है जो क्रॉप लगाएंगे वो समय पे होगी। नम्रता जी, जीरो टिलेज के कई फायदे आपने बताए, क्योंकि जो किसान पारंपरिक विधि से करते हैं और अगर वे जीरो टिलेज से करें तो दोनों में किसमें ज़्यादा लाभ उन्हें मिल सकता है, और क्या कोई खास किस्म का चयन वे करें जीरो टिलेज विधि से करने के लिए? इसमें जो जीरो टिलेज मशीन से यदि आप बुआई करते हैं, इसमें खास कोई प्रभेद की जरूरी नहीं है कि कौन सा प्रभेद आप ले, किसी भी प्रभेद को जो है आप इसमें बुआई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप उसको फफूंदीनाशक या किसी से यदि आप उसको ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो किसान भाइयों, नम्रता जी ने आपको जीरो टिलेज विधि से गेहूं के खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उम्मीद है आप इनके सुझावों से लाभ उठाएंगे। नम्रता जी, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज हमारे विशेषज्ञों ने कई विषयों और उनके तमाम पहलुओं पर आपको विस्तार से जानकारी दी। हमें उम्मीद है इन जानकारियों से आप लाभ ले पाएंगे और अपनी खेती को और सफल बना पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे और कृषि दर्शन की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।